अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। अंबाला की बेटी अर्शजोत कौर ने पूरे भारत में अंबाला का नाम रोशन किया है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्शजोत कौर ने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। क्या मुकाम उन्होंने हासिल किया है और उन्हें क्या अवार्ड मिला है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्शजोत कौर। अर्शजोत, सबसे पहले तो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी छोटी उम्र में ये अवार्ड हासिल किया है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ अंबाला में रहती हैं और स्कूलिंग आपकी कहाँ की है। हाँ जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मेरा नाम अर्शजोत है और मेरी उम्र 23 साल है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो अप टू 10th है वो करी है CJM कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से और कॉन्वेंट ऑफ सेक्रेड हार्ट से। अप टू 8th मेरा रहा था कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से एंड उसके बाद मैंने 9th और 10th अपनी परस्यू करी थी सेक्रेड हार्ट से। अपनी हायर स्टडीज़ जो 11th और 12th सेकेंडरी एजुकेशन मैंने परस्यू करी है वो सिसिल कॉन्वेंट स्कूल से करी है। तो अर्श, अभी आपका इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है, क्या अवार्ड आपको दिया गया है? मुझे इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड के अंदर अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो उसमें ये चीज़ मुझे दी गई है कि मेरे यंगेस्ट होने के बावजूद मुझे मल्टीपल चीज़ों के साथ अचीवमेंट्स मैंने हासिल करी हैं। सुना है आपके बारे में कि आप बिजनेस भी रन करती हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं बिज़नेस रन करती हूँ। इंग्लिश विद कौर के नाम से मेरा बिज़नेस है। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। इसमें मैं इंडिया के और अब्रॉड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश, IELTS, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब के बारे में तैयारी कराती हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स हो चुके हैं बिजनेस रन करते हुए। इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है सेम इंग्लिश विद कौर के नाम से। इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड आपको मिला है, हम ये जानना चाहेंगे कि इस अवार्ड के बारे में आप डिटेल्स दें कि किस तरह से आपने ये अवार्ड हासिल किया और आपकी इंस्पिरेशन क्या रही, आपको किसने मोटिवेट किया इसके लिए? तो इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था। मैं बचपन से सोचती थी कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आए। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ये जर्नी है 2016 की, जब मैंने MM यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी। तो आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट। मुझे था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेवल अप करने के लिए कोई नहीं है। बट मैंने वहाँ पे एडमिशन ली तो वहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की गई यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड तब मेरे को मिस फ्रेशर्स का क्राउन दिया गया। वहाँ पे मेरे जज रहे थे मयंक नागपाल, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। बिकॉज हेल्दी होने के कारण, फैटी होने के कारण हमेशा से लोग काफ़ी कुछ बोलते आए थे, बट उन्होंने इनकरेज करा कि नहीं तू स्टेज पर जा, गो फॉर इट। और मैंने वो क्राउन हासिल करा। वो क्राउन मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा और वो टर्निंग पॉइंट ने ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाया। उसके बाद सेकेंड ईयर में जब मैं 18 ईयर्स की थी तो मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट हुई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कावी स्टॉक एक्सचेंज हैदराबाद में, जिन्होंने मुझे हायर करा। मैं जब वहाँ पे रेडी होने के लिए गई, मेरी मदर ने मुझे कोट पेंट करके पूरा ड्रेसअप करके भेजा। आगे से मेरे कुछ फेलोज थे यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मुझे बोला कि इतना शो ऑफ करके क्यों आना, इतना ऐसे क्यों आए हो, अपने आप को देखो आप कितने हेल्दी हो, आप थोड़ा हायर हो गए। तो मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। अर्शदीप, जब ऐसे जो टाइम आता है कि कोई बच्चा किसी को चिढ़ाता है कि आप फैटी क्यों हो, तो उस टाइम बंदा अपनी बिल्कुल लूज जो होप्स हैं वो लूज कर देता है। हमें अंदर ही अंदर लगता है कि हम शायद नहीं कर सकते ये। तो आपने किस तरह से उस टाइम पे अपने आप को खड़ा किया फिर से? उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी थी। मतलब मैंने सोच लिया था कि मैंने ये कार्बी स्टॉक एक्सचेंज की इंटरव्यू अपनी नहीं देनी एंड मैं लिटरली वॉशरूम में जाकर रोने लगी थी कि मैंने इंटरव्यू नहीं देनी। मैंने अपने मदर को कॉल करा। उस टाइम मेरी मदर ने मुझे बहुत इनकरेज करा कि नहीं, तुझे मेरी कसम है तूने कि इंटरव्यू देनी है। तो मेरी मदर वहाँ एक मेरे लिए मोटिवेशन खड़ी हुई। इसके अलावा मेरा फ्रेंड है हरमीत, जो कि काफ़ी सालों से मेरा फ्रेंड है, 6-7 सालों से। उसने मुझे वहाँ पे बहुत इनकरेज करा जब मेरे को सब दुरकार रहे थे कि तू इस इंटरव्यू के लिए नहीं जा, और वही मेरी मोटिवेशन बन के खड़ा हुआ दैट अर्श येस यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू। एंड फाइनली बाय द गॉड्स ग्रेस दैट वाज द फर्स्ट कंपनी आई वाज हायर्ड बाय एट द एज ऑफ जस्ट 18। उसके अलावा मुझे काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और काफ़ी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने हायर करा। तो वो मैंने उस होप को लूज़ ना करने के बजाय, जिन लोगों ने मुझे इंस्पायर करा, मैंने उसको अपनी मोटिवेशन बनाया, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर मैंने वो अचीव करा। अर्शजोत, एक कोविड का टाइम भी आया जिसमें हम सब ने ऑलमोस्ट सब ने ही बहुत हार्ड टाइम देखा है। कोविड के टाइम में जब स्कूल्स बंद थे, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, तो आपने किस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज किया है? ओके, सो मेरा जो मेन ये अवार्ड मिला है ये इसलिए ही मैं हासिल कर पाई हूँ क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे एक्सक्यूज़ेस को सामने ना रखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को सामने रखा है। इसमें मैं अपना सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन मानूंगी वो मेरा बड़ा भाई है गुरचेतन सिंह। वो अमेरिका से हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर करा। वो ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। ही वॉज द फर्स्ट नेशनल ऑफिसर
टू हैव इन 6 एयरफोर्स आर्मी इन अमेरिका। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बनकर खड़े हुए। उन्होंने मुझे डिफरेंट कोर्सेज सेंड करे। एक्चुअली जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं 3 डिग्रीज कर चुकी हूँ, एक ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन डिग्रीज में कर चुकी हूँ। एक यूनिवर्सिटी ऑफ MM से मेरा BCom ऑनर्स था और बाकी 2 डिग्रीज मेरी ऑनलाइन रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अमेरिकन इंग्लिश और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने करा है मैनेजिंग द कंपनी ऑफ फ्यूचर। ये सब मैंने अपने कोविड पीरियड को यूटिलाइज करा है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी यूथ को कि अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए, एक्सक्यूजेस ना देते हुए अपने टाइम को यूटिलाइज करो और हर तरफ कोई नई चीज़ सीखो। इसके अलावा मैंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो मैंने 10 एकेडमिक सर्टिफिकेशंस जो हासिल करी हैं सैम्ब्रिज और हबस्पॉट यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये एकेडमी है अमेरिका की, हबस्पॉट एंड सैम्ब्रिज। इसके अलावा मैं गूगल, ट्विटर एंड यूट्यूब सर्टिफाइड भी रह चुकी हूँ। ओके, तो अभी आपके क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना है, और सबसे बड़ी बात जो आपको इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है इसका आपको आगे क्या बेनिफिट होने वाला है? ओके, सो इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो मेरा नाम दर्ज हुआ है, तो आई गेस कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो मेरी ड्रीम कंपनीज हैं, डेलॉयट, KPMG, ये सब, और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वो मेरे लिए अब ओपन अप हो जाएंगी। वो लोग मुझे वेलकम करेंगी। राइट नाउ जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं वो यही है कि मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहती हूँ। मैं हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हूँ उन यूथ के लिए जो आज की डेट में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने कॉन्फिडेंस को आगे नहीं ला पाते। मैं उनके लिए एक मोटिवेशन बनकर उनको हेल्प आउट करना चाहती हूँ और ये जरिया मैं अपने बिजनेस के थ्रू कर रही हूँ जो इंग्लिश विद कौर के नाम से रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपको इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड मिला, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ। सबसे पहले जब ये न्यूज़ आपको मिली तो घर में किस तरह का माहौल था, पेरेंट्स में, और घर में किस तरह की खुशी की लहर थी? तो जब मेरे को इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड मिला, इसके लिए बहुत बड़ी जर्नी थी। पहले उन लोगों ने मेरे से मेल लिखवाई, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट हुए, बहुत ह्यूज मतलब पीरियड चला। तो मेरा फ्रेंड रहा है अनमोलप्रीत, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी एविडेंस कलेक्ट करने में, सब चीज़। तो उसके बाद 1.5-2 हफ्ते तक उनकी कोई मेल नहीं आई, तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद मेरा रिकॉर्ड नहीं सेट हो पाएगा। बट उस टाइम मैं दिल्ली में गई हुई थी किसी काम से और सडनली मुझे ये न्यूज़ मिली। मेरे पेरेंट्स मेरे से दूर थे, बट जैसे ही मैंने उनको कॉल करा तो सब खुशी के आंसू रोने लग गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बन गया। दो मैं अपने पेरेंट्स से बहुत दूर थी, बट जैसे ही मैं वापस आई उन्होंने मेरा बहुत अच्छा वेलकम करा और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करा। तो आगे क्या अर्शजोत कौर कोई और रिकॉर्ड सेट करने की तैयारी में है? बिल्कुल, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए एम करना चाहती हूँ और गिनीज के लिए भी एम करना चाहती हूँ। बस मेरे पेरेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की और सबसे बड़ी बात मेरे बाबा जी की ब्लेसिंग मेरे साथ रहे तो आई विल श्योरली डू दिस। जितनी भी हार्डशिप्स तुम्हारी लाइफ में आए, जितने भी हर्डल्स आए, मुश्किलें आए, उसको मुश्किलें लेकर मत चलो, अपॉर्चुनिटीज़ लो। जितना मर्जी लोग तुम्हें दुरकारें, गलत बोले, उसको तुम नेगेटिव वे में ना लो बल्कि पॉजिटिव वे में लेकर और यूथ को मोटिवेट करो और जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो उतना करो। बिकॉज it is clearly written, impossible itself says I am possible and I am possible. So always say yourself that you are the best, you are the best and you are the best. I achieved everything because of this. बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको पूरी अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम की तरफ से, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये हैं अर्शजोत कौर, जिन्होंने आज बताया कि किस तरह से उन्होंने कितने स्ट्रगल करके, कितनी हार्डशिप को फेस करके ये अवार्ड जीता है, इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड जीता है और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इतनी कम उम्र में, 23 साल की हैं अर्शजोत कौर, इतनी कम उम्र में इन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया है जिसकी वजह से इन्होंने पूरे भारत में अम्बाला का नाम रोशन किया है और पूरे यूथ को भी यही मैसेज देना चाहती हैं कि किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना लेकर उससे पॉजिटिव लें, और अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता आपके सामने खुला है और आप ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। बहरहाल अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना